नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पूरी सितंबर महीने की एक एनर्जी स्लेट करूंगी करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। बट देखो, ये जनरल होती है तो हर किसी के साथ में टोटली रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में आप स्टक एंड कंफ्यूज हो एंड आप क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज? क्या है लिब्रा के लिए? क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। वेरी नाइस। चलिए देखती हूँ डेक के थ्रू से कि क्या है। कुछ अबेंडेंस कुछ है जो आपके लाइफ में कनेक्ट होने वाला है। कुछ चीजें आ रही हैं जिंदगी में आगे पड़ाव में। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। सितंबर महीना करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा लिब्रा तुला राशि का? यूनिवर्स मुझे बताएं। मंथली प्रेडिक्शन यूनिवर्स मुझे बताएं, मंथली कैसे रहने वाली है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे लिब्रा तुला राशि। तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। जो भी फ्रेशर्स हैं, कहूंगी किसी डिसीजन में ना अगर आप स्टक महसूस करते हो, बिगिन में ये चांसेस है कि कई लोगों की चूजिंग वाली हो, कुछ डिफिकल्टीज हो डिसीजन में, कहूंगी किसी से जरूर सलाह लेने की जरूरत है। कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो मीट फेजेस में किसी एल्डर से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। एंड सपोर्ट, कहूंगी फीमेल सपोर्ट, कहूंगी कुछ लोगों को ज्यादा रहेंगे। यस, आपके घर परिवार के कोई एल्डर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स में से हो सकते हैं, या फिर मदर हो सकती है कि जो आपको बहुत ही सहयोग करेगी, आपको ज्यादा समझेगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एंड कहूंगी एंड फेजेस में ना आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। एंड काफी क्रिएटिव भी आप रहोगे, खुद को बूस्ट करोगे। कोई तो आपको होगा जो सपोर्ट करेगा, मेंटल सपोर्ट हो सकता है या फिर पैसों से सपोर्ट हो सकता है। बट सपोर्ट से कहूंगी आपकी एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, फोकस दिख रहा है, कई चीजें क्लियर होती हुई दिख रही है। एंड हाँ, जरूर किसी से सलाह लेने की जरूरत है आपको। अगर कुछ लोगों की है चूजिंग सिचुएशंस इस दौरान, तो जरूर सलाह लीजिएगा। चलिए देखती हूँ जॉब। ओ माय गॉड, जॉब पे तो देखो फाइनेंशियली अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हो, या मेजर का इन्वेस्टमेंट करने का मन हो, उतनी हद तक मनी ना हो, थोड़ी चिंता, मनी वाइज कहूंगी मुझे चिंता करते हुए दिख रहे हैं। एंड या कहूंगी अगेन जॉब वालों के लिए भी थोड़ी सी चूजिंग वाली फेजेस हो सकती है कि एक जॉब छोड़ू दूसरा जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो कब तक में मिलेगा नहीं, तो वो चीजों में थोड़ा सा स्टक, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आप लो कर सकते हो। कहूंगी मीट से एंड तक में थोड़ी सी मुझे डिफिकल्टीज दिख रही है आपकी एनर्जीज में। साथ ही साथ अगर कहूँ तो वर्किंग एरिया में आप किसी से धोखा भी खा सकते हो। तो आई थिंक आपको ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी पे भी। अपना काम करें, सही ढंग से करें। लेकिन कहते हैं ना कि भाई कलीग्स में से हो सकते हैं या कोई भी कुछ हद तक आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप कर सकता है, या थोड़ी बहुत पार्टी पॉलिटिक्स वाली सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कुछ लोगों के लिए एंड फेजेस में। ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोग सपोर्टिव भी रहेंगे। बिगिन में अगर कहूँ तो आपका एक दिख रहा है कि काफी ज्यादा बैलेंस रहोगे, बट मीट से पता नहीं क्यों थोड़ा सा फाइनेंशियल या खर्च की संभावनाएं सडन इंक्रीज हो गई। आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना सडन खर्च हो जाएगा, तो वो चीजें कुछ लोग हो सकता है। तो मैं लॉसेस नहीं कहूंगी, बट स्टिल कहूंगी थोड़ी सी अनस्टेबल फेजेस हो सकती हैं। मीड फेजेस में कहूंगी बिजनेस वालों के लिए भी थोड़ा सा मुझे अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ घटती हुई दिख रही हैं। आप जितना सोच के देखो, थोड़ी बहुत कहूंगी बिगिन में ना आपको प्रॉफिट भी आता हुआ दिख रहा है कि जैसे महीना शुरू हुआ तो कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स आ गए, कहीं कुछ अटका था वो मनी हो सकता है कि आ जाए, कहीं से कुछ गुड न्यूज आ जाए। कहीं आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें दिख रही हैं कि कोलैबोरेशन वाली सिचुएशन कुछ लोगों की हो जाए। बट मीड फेजेस में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें, घटनाएं घट सकती हैं कि आप जो लेके चलोगे उतनी हद तक वो चीजें आपके ही सोच के अकॉर्डिंग हो, कोई जरूरी नहीं है। एंड स्टिल कहूंगी बिजनेस में फोकस रखने की जरूरत है। अटेंशन रहने की, मतलब अटेंशन रखने की जरूरत है कि भाई किस तरह से क्या करूं। थोड़ी सी चूजी रहिएगा चीजों को लेके, अपने बिजनेस को लेके। कुछ लोगों की अगर कहूँ तो बुरी निगाहें भी मुझे दिख रही हैं कि उसके वजह से कुछ नुकसान मीड फेजेस में, ये चांसेस ज्यादा मुझे दिख रहा है। कुछ चीजों को लेके मेंटल क्रिएटिव रखने की जरूरत है आपको, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है।
आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यस, कहते हैं ना कि आपकी कैलिबर, आपकी कैपेसिटी है, तभी वो सिचुएशंस में आप पड़े हो, उससे भी आप निकल जाओगे। अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जो एबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी आप डिजर्व करते हो, यूनिवर्स आपको देंगे जरूर, बस अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। चलिए देखते हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ लोगों को अगर कहूँ ना तो यस, आपको कुछ लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा, हो सकता है घर परिवार के कुछ लोगों, एंड पैतृक संपत्ति से भी कुछ हद तक प्राप्ति आते हुए दिख रही है। या जहां आप अनस्टेबल फील करो या फिर चीजें, तो कहूंगी हो सकता है घर परिवार से कुछ लोग आगे बढ़ के आपका सहयोग कर दें, तो काफी अच्छा है। यस, सारे कार्ड्स काफी पॉजिटिव साइन को बता रहे हैं, तो अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज। बट अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल होती है ना। देखो, अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 और 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए येलो काफी अच्छा है, आप उसे यूज कर सकते हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक शेयर करें। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, एंड अगर अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, टाइम बुक करानी हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।